आज की ये कहानी सिर्फ पैसे की नहीं है। ये कहानी है पावर की, स्ट्रैटेजी की और एक ऐसे सिस्टम की जिसे शायद हम रोज इस्तेमाल करते हैं लेकिन समझते नहीं। नाम मुकेश अंबानी। लेकिन हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक छोटे सपने से हुई थी। उनके पिता धीरू भाई अंबानी एक साधारण परिवार से आए थे। उन्होंने एक छोटा सा टेक्सटाइल बिजनेस शुरू किया, लेकिन उनका विजन बहुत बड़ा था। धीरे धीरे रिलायंस बढ़ती गई और सिर्फ एक कंपनी नहीं रही, एक मजबूत नींव बन गई। 2002 में धीरूभाई अंबानी के निधन के बाद ये जिम्मेदारी आई मुकेश अंबानी के कंधों पर। शांत स्वभाव लेकिन बेहद गहरी सोच। उन्होंने बिजनेस को सिर्फ आगे नहीं बढ़ाया, उन्होंने उसे नए नए सेक्टर्स में फैलाना शुरू किया। ऑयल, गैस, पेट्रोकेमिकल्स। जहां पैसा था वहां रिलायंस पहुंच चुका था। लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था। भारत में एक ऐसा लॉन्च हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। रिलायंस जियो। फ्री कॉल्स, बहुत सस्ता इंटरनेट। लोगों के लिए ये किसी क्रांति से कम नहीं था। हर कोई इंटरनेट यूज करने लगा। वीडियो, सोशल मीडिया, ऑनलाइन पढ़ाई, सब कुछ आसान हो गया। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी था। जहां एक तरफ लोग खुश थे, वहीं दूसरी तरफ कई बड़ी टेलीकॉम कंपनियां संघर्ष कर रही थी। धीरे धीरे कुछ बंद हो गई, कुछ कर्ज में डूब गई और मार्केट में एक नाम सबसे ऊपर आ गया, जियो। अब सवाल यह है, क्या यह सब सिर्फ इत्तेफाक था या एक सोची समझी रणनीति? क्योंकि जब आप बहुत सस्ता देते हैं तो लोग आपके पास आते हैं, और जब कंपटीशन कम हो जाता है तो मार्केट आपके कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रिलायंस ने रिटेल में कदम रखा। ऑनलाइन शॉपिंग, ग्रोसरी, फैशन। धीरे धीरे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हर हिस्सा इस इकोसिस्टम से जुड़ने लगा। आज अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं या फ्यूल लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप इस सिस्टम का हिस्सा हैं, सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से। तो क्या मुकेश अंबानी ने सिर्फ एक सफल बिजनेस बनाया, या एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जो हमारी जिंदगी के हर हिस्से को छूता है? शायद जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि जहां एक तरफ ये डिजिटल क्रांति लेकर आया, वहीं दूसरी तरफ इसने मार्केट की दिशा भी बदल दी। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है। असल पावर हमेशा दिखाई नहीं देती।